श्वसन और गैसों में विनिमय। यानी इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे हम, जो हम सांस लेते हैं वो कैसे लेते हैं, और जो सांस लेते टाइम जो CO2 और O2 का विनिमय होता है यानी आदान प्रदान होता है वो कैसे होता है, उसके बारे में इसमें जानकारी लेंगे। तो देखो क्या दे रखा है इसमें, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, सजीव पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का परोक्ष रूप से उपयोग करते हैं। यानी क्या कहता है कि हमारा जो ग्लूकोज होता है, जो कोशिका के अंदर ग्लूकोज होता है ना, उसे तोड़ने के लिए क्या होता है कि ऑक्सीजन का क्या करते हैं हम परोक्ष रूप से क्या करते हैं उपयोग करते हैं, जिससे विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी हम ग्लूकोज को तोड़ते क्यों हैं, क्योंकि हमें मतलब कि ग्लूकोज को तोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एक तो O2 प्राप्त, एक तो CO2 प्राप्त होती है, और ये क्या होती है ऊर्जा प्राप्त होती है। जब इसे हम तोड़ते हैं तो क्या होता है कि जो CO2 होती है वो तो बाहर निकल जाती है, और जो ऊर्जा होती है वो हमारे काम में आती है ना। संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा होती है ना वो किसके रूप में होती है, ATP के रूप में होती है ना। उपरोक्त उपपच्चीय अभिक्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती है, जो कि हानिकारक है। यानी जो मतलब उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, जो CO2 होता है जो कि हमारे लिए हानिकारक है, वो भी इस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि कोशिका को लगातार O2 उपलब्ध कराई जाए और CO2 को बाहर मुक्त किया जाए। वायुमंडलीय O2 और कोशिका से उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान की इस क्रिया को श्वसन सामान्य श्वसन कहते हैं। अपने हाथों को अपने सीने पर रखिए। आप सीने को ऊपर और नीचे होते अनुभव करते होंगे। आप जानते हैं कि यह श्वसन के कारण होता है। यानी इस इतने से टॉपिक के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं नीट में। सबसे पहले होता है कि ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है ना, इसे हम किसकी मदद से तोड़ते हैं, O2 की मदद से, और इसे क्या प्राप्त होता है हमें, CO2 प्लस ऊर्जा। जो ऊर्जा होती है वो तो हमारी क्या करती है सेल में चली जाती है, और जो क्या करती है हमें मतलब कि एनर्जी यानी मतलब कि जो ATP के रूप में संचित हो जाती है, और जो हमारे सभी कार्य होते हैं उनमें आवश्यक होती है। और जो CO2 होती है ये क्या होता है, उत्सर्ज्य पदार्थ होता है, उत्सर्ज्य होता है, जो कि हमारे क्या होता है कि हमारे लिए हानिकारक होता है। इसलिए ये क्या करता है कि जो रक्त होता है ना उसी के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। यानी इतने से टॉपिक के अंदर इतना इतना दे रखा है बस। और जो श्वसन होती है ना ये क्या है, एक अपचयी अभिक्रिया है ना। और जो यहाँ पे ऑक्सीजन होता है ना ये परोक्ष रूप से इसके अंदर क्या होता है उपयोग में आता है। बस इतना सी बात है इसके अंदर है ना। और एक है इसके अंदर श्वासन किसे कहते हैं और एक श्वसन किसे कहते हैं। श्वासन तो वो होता है कि जो सामान्य हम वायु को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं उसी तो कहते हैं श्वासन। और जो श्वसन होता है ना उसके अंदर क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है ना वो टूट जाता है और उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी हम श्वसन करते क्यों हैं, ऊर्जा के लिए ही तो करते हैं। तो जो हमें मतलब कि जो हमें चाहिए वो उत्पाद बन जाता है उस टाइम पर, उसे क्या कहते हैं श्वसन कहते हैं। श्वसन कहाँ पे होता है, हमारी कोशिकाओं या ऊतकों के अंदर होता है। जबकि श्वसन कहाँ पे होता है, जो हमें सामान्य नासाद्वार द्वारा ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, यानी जो CO2 को बाहर निकालते हैं और CO2 को अंदर लेते हैं। इतने से टॉपिक के लिए इतना ही, और थैंक यू।